हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर आप काहे बोलते हैं खुश रहेंगे या खुश होंगे? इसलिए बोलते हैं चूँकि पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक विचार आपके माइंड में चले और आपके जीवन में उसी भाव में आगे बढ़े और पॉजिटिव सोच के साथ बढ़े तो अच्छा होता है। हर वक़्त नेगेटिव नेगेटिव बोलिएगा, अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए पॉजिटिव बोलना चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। ये बीपीएससी का साइट है, आप जब गूगल में बीपीएससी डालते हैं तो एक सूचना आता है। आज के डेट में इम्पोर्टेंट नोटिस है, वार्निंग है, इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आप देख लीजिए ये चेतावनी है। आपको पता है कि बिहार में जालसाज़ों, जो शिक्षा माफिया होते हैं, जब आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं 40,000 रुपया लाइए, 60,000 रुपया लाइए, आपका हम चयन करवा देंगे, आपका हम मेरिट बना देंगे, है ना? आए दिन आप सुबह में भी वीडियो देखे होंगे, मैंने बनाया था और आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई देगा सर, मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये देखिए। तो इसी पे बीपीएससी का ये चेतावनी आया है। ये बीपीएससी का चेतावनी है, ऐसा क्यों आया है, इसको भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप। आप देखिए, कुछ सूचनाएँ हैं, ऐसा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये सुबह का न्यूज़ है, आप पेपर में ये देखे होंगे, इसको मैं ब दिखाता हूँ कुछ चीज़। ये देखिए, अभी आपको पता है कि रिज़ल्ट आने को है, उससे पहले जालसाज़ तैयार हो गए और आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। ये आज के न्यूज़ में था, भास्कर एक्सक्लूसिव है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में रिज़ल्ट से पहले जालसाज़ सक्रिय हो गए, झांसा देने के लिए मेरिट लिस्ट का भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। और आपको फ़ोन आता है, फ़ोन पे ये बातें होती है कि आपको हम मेरिट में नाम ला देंगे, अपना जिला पोस्टिंग कर देंगे, तो आप इतना पैसा भेजिए और आपका चयन हो जाएगा। ये मामला है बीपीएससी टीआरई 3 को लेके। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 को लेके। लेकिन इसको देखते हुए ये मामला पहुँचा शिक्षक भर्ती फेज़ 3 का ये मामला है। इसका रिज़ल्ट आने को है। इसको देखते हुए ये मामला पहुँचा बीपीएससी आयोग के पास, चूँकि पता है कि बीपीएससी बिहार में शिक्षक भर्ती करवा रहा है। जो ही दिन में आपका रिज़ल्ट सामने आएगा। लेकिन इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने आज के डेट में सूचना जारी करती है। यानी ये सूचना क्या है भाई? इस सूचना को देखिए आप, चेतावनी वाली सूचना है। इस सूचना में ये कहा गया कि आप सभी को अगर कॉल आता है तो आप सतर्क रहें, पैसा ना दें और इस नंबर पे आप उनको बता सकते हैं। ये देखिए साहब दिखाई देगा, आप थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, चेतावनी, ठीक है? चलिए हम बताते हैं क्या है चेतावनी। ये बिहार सरकार का चेतावनी है, चेतावनी को आप पढ़िए और समझिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा आयोग को जानकारी प्राप्त हो गई है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है, यानी पैसा माँगा जा रहा है। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है, यानी आप सभी को जो बीपीएससी टीआरई 3 में बैठे हैं और या बीपीएससी के माध्यम से कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, उन सभी को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अभेद्य है। अभेद्य का मतलब हुआ उसको कोई भेद नहीं सकता है। यानी इसको कोई भेद नहीं सकता है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है, तो वो अभ्यर्थियों को गुमराह कर राशि ऐंठने की कोशिश कर रहा है। यानी आपसे ठगी करने का एक तरीका है और आप सभी भी चाहेंगे कि हम बीपीएससी के शिक्षक बने, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि गलत तरीके से आप बने। क्या पता आपका रिज़ल्ट में नाम नहीं आए और आपका पैसा भी चला जाए, फिर आप रोते रहे या गलत कदम उठा लें, तो ये हम नहीं चाहेंगे। ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसी सभी आम नागरिक और अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देना चाहता है। यानी कहें तो आपके पिता और माता को भी ये सूचना और चेतावनी बीपीएससी आयोग देगा कि आप भी सतर्क रहें, आप अपने बच्चे का कहना मानें, लेकिन बच्चा ये कहे कि पापा मुझे पैसा दीजिए, मुझे शिक्षक बनना है, तो आप ऐसा कदम ना उठावें। आगे देखिए इन्होंने क्या-क्या कहा है, इसको आप पढ़िए। पहला देखिए क्या है, पहला आयोग यानी बीपीएससी आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुँचाने की लालच देता है या गुमराह करता है, तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर इत्यादि इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना, आप जिस भी थाना में आते हैं, जिस भी ब्लॉक के थाना में आते हैं या आर्थिक अपराध इकाई जो पटना में है ईओयू, तो सभी लोग पटना के हैं नहीं, आप जिस भी जिला में हैं, तो वहाँ के जिला आप जिस भी ब्लॉक में आते हैं, जिस थाना के अंतर्गत आते हैं, वहाँ जिस नंबर से कॉल आता है, तो उस नंबर को लेके थाना में शिकायत कीजिए या आयोग के संपर्क नंबर
इस नंबर को आप सभी नोट कर लीजिए 8986 ये नंबर है 8986 सभी लोग लिख लीजिए 8986 42 22 96 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद उसकी शिकायत कीजिए। ये नंबर जारी किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपके लिए काम आ जाए और बिल्कुल पैसा मत देना प्लीज़। तो ये चेतावनी दिया है बीपीएससी आयोग ने कि आप सतर्क रहें, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, बीपीएससी आयोग के कोई भी जो कर्मचारी होते हैं इसमें संलिप्त नहीं होते हैं, ऐसा बीपीएससी आयोग ने कहा। जो बोल रहा है कि हम बीपीएससी अधिकारी बोल रहे हैं या बीपीएससी में हम काम करते हैं, आपका नौकरी लगवा देंगे, तो सब झूठ बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा चेतावनी में बीपीएससी आयोग ने कहा, कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक यानी आपके माता-पिता इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षा में सफल होने के लिए राशि देने के कार्य में लिप्त हो पाए जाते हैं या इस तरह की अफ़वाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं, तो वैसे परीक्षार्थियों की अभ्यर्थियों अभ्यर्थता को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं से विवर्जित यानी डिबर्ग किया जाएगा तथा साथ ही अभिभावकों पे आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम हो, एक हम शिक्षक है या यूट्यूबर है या कोई भी शिक्षक गलत अफ़वाह ना फैलावे कि ऐसा काम चल रहा है, उन पे भी कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा देखिए क्या है अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में लालच देकर सफल कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चौथा, इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने या अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनल, मैंने बोला ना यूट्यूब चैनल, जिस चैनल को आप देख रहे हैं ये भी एक यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल हो या कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र है। ये परीक्षा नियंत्रक आज के डेट में 30 के डेट में इन्होंने लेटर जारी किया, चेतावनी लेटर। तो हम सबसे पहले बीपीएससी आयोग को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस सेंस में देते हैं कि आपने बहुत बढ़िया कदम उठाते हैं और सब आप भी सतर्क रहें और बीपीएससी आयोग भी सतर्क किया और हम ऐसे शिक्षक भी आपको सतर्क कर रहे हैं कि बिल्कुल धंधेबाज से बचे रहें। होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो अगले बार बैठेंगे। अब तो 5 चांस बढ़ा दिया गया। अब जो है अब मौका भी आपको बढ़ा दिया गया। अब आपको 5 बार मौका कर दिया गया, यानी 5 बार आप बैठ सकते हैं। काहे का टेंशन है ना? क्या हो गया? ऐसे भी साथी हैं जो टीआरई 1 में नहीं हुए, उनका टीआरई 2 में चयन हुआ। जिनका टीआरई 2 में नहीं हुआ, उनका टीआरई 3 में होगा। क्यों नहीं होगा? सफलता का जो रास्ता है, वो असफल होने के बाद सफलता की ओर बढ़ते हैं। जल्दीबाजी में आप बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। है ना? और आप सभी मैं जानता हूँ फिर कमेंट में बोलेंगे सर बिहार में डोमिसाइल लागू हो, बिल्कुल डोमिसाइल लागू हो और आपके हम पक्ष में हैं। बिल्कुल डोमिसाइल लागू हो, 100% बिहार बिहारियों का हो, तो और अच्छी बात है 100% होना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे सर आप आगे बढ़िए, ये कीजिए। मैं आप सभी को बता दूँ एज़ अ शिक्षक होने के नाते मैं भी अपनी आवाज़ को सही तरीके से रख सकता हूँ। उतावलेपन में नहीं, नहीं तो हम पे भी कलम चल जाएगा। हमारी भी नौकरी है, हमारी भी रोज़ी-रोटी है और जिस रोज़ी-रोटी को पाने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या चाहते हैं, बिल्कुल। मैं पहले भी आवाज़ उठाता था आंदोलन के माध्यम से, लेकिन अब उस तरीके से नहीं उठा सकता हूँ, चूँकि हमें अपनी नौकरी नहीं गँवानी है, जो बात सच्चाई है, क्योंकि हमारा भी परिवार है। लेकिन आपकी आवाज़ को हम हमेशा उठाने का काम करते हैं, चूँकि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं। उसी विश्वास को सही तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के पास हम उठा रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट हो, है ना? और 3 चांस के बदला 5 कर दिया गया। हमारी माँग 5 नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। जब तक उम्र है, तब तक बैठे। अगर ये हो जाए, तो और अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है भविष्य में 5 नहीं, 5 को बढ़ा के 7 भी कर दिया जाएगा, देखिएगा। बस आप वीडियो देखते रहें, नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक जो वीडियो देखते तभी कमेंट कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। बाद बाकी आपकी मर्ज़ी, गाली देना है, अपशब्द कहना है, जो भी कहना है, अच्छा या बुरा, कमेंट खुला हुआ है। आपका स्वागत है, वेलकम करता है नौकरी तक। जय हिंद, जय भारत।